हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और अब हम आगे हैं चैप्टर नंबर 5 पर। इसका जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। और एक्सरसाइज 5.1 में जो है हमें पता लग जाएगा कि एपी मतलब होता क्या है, कैसे इसको पता करते हैं भाई कोई नंबर एपी है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें पता चलेगा कि कैसे पता करेंगे हम कि भाई एपी कैसे पता लगेगा कि किस तरह हमें निकालना है। ये हम इस 5.1 चैप्टर के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें पता लग जाएगा। और आज हमारा 26 डे है। उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ उस पर, ताकि आपको सिंपल वे में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकूँ। सो चलो चलते हैं जी हम एपी के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर, जिसमें हमें बताना है कंडीशंस इन्होंने हमें दी हुई है। और हमें ये बताना है कि उन कंडीशन के हिसाब से भाई जो भी सीक्वेंस बनता है वो एपी होगा कि नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा। इसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is 15 rate for the first kilometer and 18 for the each additional kilometer। इन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर पे तो भाई वो 15 रुपये में जा रहा है, और जितने भी आगे किलोमीटर बढ़ रहे हैं उसमें 8 और ऐड हो रहे हैं, 8 रुपये और ऐड हो रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोमीटर पर 15 इन्होंने दिया है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर पे क्या होगा, 15 + 8, ये देखो 15 + 8 हो गया, तो ये 23। अब 23 3 किलोमीटर पे क्या होगा, 23 + 8 कर देंगे, ठीक है। 4 पे क्या करेंगे, 31 + 8 तो 39 आ जाएगा। और फिर पे 39 + 8 करेंगे तो 47 आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर बढ़ रहा है तो उसमें हम 8 जो है वो प्लस करते जाएंगे। आप अप टू 6, 7, 8 जहाँ तक आपका जी करे हम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ 5 किलोमीटर तक निकाला है। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बन गया, सीक्वेंस बन गया 15, 23, 31, 39 एंड 47 अप टू, है ना। तो अब इनका निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी कहेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 23 में से 15 निकालेंगे तो 8 आ गया, 31 में से 23 निकाला तो भी भाई 8 आ गया, 39 में से ये माइनस किया तो भी, तो ये सेम आ रहे हैं। अगर ये कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास सेम आता है तो उसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इक्वेशन ही बोलेंगे कि भाई ये एपी ही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट ऐसे सॉल्व होगा। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या कंडीशन दी हुई है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इन्होंने कहा है कि मतलब जो उसमें सिलेंडर में से है जो है एयर जो प्रेजेंट है वो 1/4 जो है वो कम कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि ये एपी कंडीशन होगी कि नहीं होगी। अब इन्होंने टोटल हमें प्रेजेंट क्या एयर है वो सिलेंडर में हमें नहीं बताया गया है। ये हम अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि मैथ में सब बस अज्यूम ही करना है आपको, ये आपको पता ही है। अगर आपको नहीं दिया होता तो अज्यूम कर लेंगे कि भाई 100 लीटर है एयर। बिगिनिंग में हमारे पास 100 लीटर टोटल एयर है, ये हमने कर लिया। तो फर्स्ट टाइम जब उसमें से 1/4 निकाला 100 में से, तो इसमें 100 में से 1/4 माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 मतलब लीटर आ जाएगा। और सेकंड टाइम करेंगे तो 75 लीटर में से हम 1/4 फिर निकालेंगे तो 56.25 लीटर आ जाएगा। अब थर्ड टाइम कितनी रहेगी, थर्ड टाइम रहेगी 56, इसमें से हम -1/4 किया तो हमारे पास ये आ गया। अब फोर्थ टाइम कितनी रहेगी, फोर्थ टाइम रहेगी इसमें से भाई हमने निकाल दिया जो थर्ड टाइम आई थी, तो ये आ गया। अब इसको लिख लेंगे सीक्वेंस, तो हमारे पास सीक्वेंस ये बन गया, सीक्वेंस बन गया। अब इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इसमें से ये निकाला तो -25 आया, इसमें से ये निकाला तो ये आ गया भाई माइनस में। देखो ये इनका डिफरेंस सेम नहीं आया हमारे पास, ये कॉमन डिफरेंस जो है ये सेम नहीं आया, तो इसको हम एपी नहीं मानेंगे, इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मानेंगे। इसका आंसर होगा नॉट एपी। तो अभी तो आपको 2 क्वेश्चंस के हिसाब से पता ही लग गया होगा ना
कि कैसे हमने मतलब निकाल लिया है, कि कैसे पता चल रहा है। सीक्वेंस का ही खेल है, सीक्वेंस आपने बनानी है और उनका हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर वो सेम आता है तो भाई वो एपी मानी जाएगी, अगर नहीं आ रहा तो वो एपी नहीं मानी जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। और ऐसे ही हमें दिया हुआ है थर्ड कंडीशन क्या दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल अपार्ट every meter of a digging when it costs 150 rates for the each first meter and rise by 50 rates for each subsequent meter। ठीक है, तो फर्स्ट मीटर कितना दिया हुआ है उन्होंने 150, तो सेकेंड मीटर इन्होंने क्या है कि भाई 50 रेट्स वो राइज कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड मीटर 50 राइज कर रहा है तो 50 प्लस कर देंगे तो 200 आ जाएगा। फिर थर्ड में कितना होगा तो 200 प्लस 50 फिर करेंगे तो 250 आ जाएगा। और फोर्थ में कितना आएगा 250 में प्लस 50 फिर करेंगे 300 आ जाएगा। और फिफ्थ में हम 300 में 50 फिर करेंगे तो 350 आ गया। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई। फिफ्थ तक निकालना है हमने। ठीक है, उन्होंने दिया हुआ ना कि 50 प्लस हो रहा है 150 में, तो ऐसे ही 50 ऐड करते गए तो फिफ्थ मीटर तक हमने निकाल लिया। तो सीक्वेंस क्या बन गई 150 200 250 300। ये तो सिंपली पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस इनका सेम ही है। 200 में से ये निकाला 50 आ गया, 250 में से 200 निकाला, 300 में से 250 निकाला, 350 तो सेम ही आ रहा है। ये सेम है तो मतलब एपी है, सेम डिफरेंस है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये सिंपल हमारे पास है। अब आगे हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ द अमाउंट ऑफ मनी इज एन अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 raise is deposit at 8% compound interest per annum। तो उन्होंने कहा है कि फर्स्ट ईयर में जो है वो 8% वही वो कर रहा है, गुना डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब अमाउंट को इंटरेस्ट पर एनम। तो ये हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा 10,000 इंटू 1.08। ये मैंने 8% का ना परसेंटेज हटा दिया, तो उस हिसाब से ये हमारे पास 1.08 आ गया। ठीक है, तो इसको 1.08 से करा। ठीक है, फिर सेकंड ईयर कितना होगा, सेकंड ईयर होगा जो ये फर्स्ट ईयर आया था इसको हम 1.08 से कर देंगे। और थर्ड में कितना आएगा, जो थर्ड में सेकंड ईयर में आया था उसको कर देंगे, और फोर्थ में जो थर्ड में आया था उसको कर देंगे। तो ये सीक्वेंस बन गई हमारे पास। ये सीक्वेंस हमने लिख ली यहाँ पे। ठीक है, अप टू आप 4th 5 6 जितना मर्जी निकाल सकते हो। ये आपके पास एग्ज़ाम में टाइम होने का, वैसे एग्ज़ाम में इतना टाइम होता नहीं, 5th तक ठीक होता है, 4th 5th तक, इससे आगे कोई ज़रूरत भी नहीं होती। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या आ रहा है, सीक्वेंस हमारे पास इसमें से ये सीक्वेंस आ गया। अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसमें से ये निकाला, ये आ रहा, और इसमें से ये निकाला, ये आ रहा है, इसमें से ये निकाला, ये आ रहा है। तो ये तो सेम नहीं आ रहा ना, आप देख रहे हो इसका सेम ही नहीं आया, ये अलग अलग हो गया। तो डिफरेंस इज नॉट इक्वल, सो हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मानेंगे। तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उम्मीद है कि आपको ये एपी जो है ये बिल्कुल समझ आ गया होगा कि कैसे हमने निकाला है। और थैंक यू सो मच। 26 डे है और आप बिल्कुल व्यू नहीं दे रहे, 1 या 2 व्यू आ रहा मेरे पास। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।